Hello everyone. Today we will discuss about infinite bus and large system bus. Generally we encounter this type of word sentence large system bus and infinite bus. ठीक है, फ्रॉम फॉल्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज ये क्या होता है और कैसे हम इसको हैंडल करते हैं इन न्यूमेरिकल्स, है ना, क्योंकि ये काफ़ी यूज होगा स्पेशली इन गेट एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेयर इन सब्जेक्टिव पेपर you will definitely encounter this type of situation. So when we talk about large system bus, first है large system bus, है ना। तो नेम से ही क्लियर है आपको कि वैसा बस मीन्स पावर सिस्टम में जो हर एक इक्विपमेंट जुड़े होते हैं, हर एक पार्ट्स जो जुड़े होते हैं, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब किससे जुड़े होते हैं? एट बस बार, है ना। बस बार पे वो जुड़े होते हैं, आइदर इन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन। सो वैसा बस, ये है आपका बस जिससे large number of generators connected हों, ठीक है। ये हमारा जनरेटर है, एक दो नहीं कई सारे जनरेटर्स कनेक्टेड हों सिस्टम पे, उसको हम लोग कहते हैं लार्ज सिस्टम बस। ये है आपका बस बार, और ये सारे क्या हैं? ये एक जनरेटर है जिसका इक्विवेलेंट मैंने दिखाया है ना। उसी तरह से दूसरा जनरेटर, तीसरा जनरेटर एंड सपोज n नंबर ऑफ जनरेटर है, nth जनरेटर। सो यू कैन राइट EG1, EG2, EG3 up to EGN. Suppose we have n number of generators. Similarly, their reactance, है ना, JXN. तो ये जो हमारा सिस्टम कहलाएगा, ये कैसा कहलाएगा? लार्ज सिस्टम बस, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह का दे दिया सिस्टम, एक ऐसे करके और ऐसे करके और इधर जो भी है, इधर कुछ भी है, अगर इसको लिख दिया लार्ज सिस्टम और ये है बस, तो इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। लार्ज सिस्टम बस का ये मतलब होगा, है ना, कि इस बस से इतने सारे n नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड है। अब देखिए, फॉर simplicity in analysis में simplicity रहे, उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? all the reactances up to xn, है ना, इसका वैल्यू हम कुछ x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि सब जितने भी जनरेटर्स हैं सबके रिएक्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये तो सिंप्लिसिटी के लिए आपने कर लिया ऐसा। एज वी नो, है ना, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे कि हम लोग जनरली कंसीडर क्या करते हैं? प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड, प्री फॉल्ट system at no load. It means EG1, EG2 सारे जो EMF हैं, सॉरी EGN,
इन सब का वैल्यू आप 1 एंगल 0 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा नो लोड पे था बिफोर फॉल्ट, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, बिल्कुल वहां पे समझाया गया आपको। सो यू गेट ऑल द इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू 1 एंगल 0। तो अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस सिस्टम को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? जितने भी ये जो वैल्यू हैं EG, है ना, इसको लिखेंगे 1 एंगल 0, 1 एंगल 0, और ये जो वैल्यू है वो रिएक्टेंस, वो सबको हमने x कर अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज सिस्टम बस, ठीक है। लेकिन हम ऐसे तो एनालाइज करेंगे नहीं कि कई सारे जनरेटर्स कनेक्ट कर दिया हमने सिस्टम में और उसको एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट 1 जनरेटर सर्किट, है ना, इसका एक जनरेटर इक्विवेलेंट सर्किट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब करेंगे आप, मतलब आपको करना है क्या, एक जनरेटर के इक्विवेलेंट इस तरह का आपको बना लेना है। ये बस है, ये है E, है ना, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं E, और ये है JX, सपोज डैश कर देते हैं इसे। ऐसा आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप पढ़े होंगे सर्किट एनालिसिस में मिलमैन्स थ्योरम, है ना, फ्रॉम मिलमैन्स थ्योरम क्या पढ़े आप, इफ n number of sources with their internal impedance are connected in parallel, है ना, then their equivalent circuit will be, है ना। यही हमारा सिस्टम है। सपोज ये हमारा ऐसा था, ठीक है। ये भी कैसा है हमारा, n नंबर ऑफ सोर्स, ये क्या है, सोर्स ही है, ये सारे जनरेटर्स हैं, कनेक्टेड टू ए बस पैरेलली विद देयर, ये इसका रिएक्टेंस है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जब हम इसको इक्विवेलेंट इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं विद 1 सोर्स एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, तो इसमें जो E का वैल्यू होता है, दिस E वैल्यू विल बी E1 1 by x1, E2 1 by x2, इसी तरह से En 1 by xn डिवाइडेड बाय 1 by x1, 1 by x2, 1 by xn, है ना। इस तरह से जब आप E1, E2, En का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, है ना, और ये सारे वैल्यू को सेम कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 एंगल 0 कॉमन हो जाएगा और इसमें सारा रिएक्टेंस आ जाएगा जो है इसमें सारा रिएक्टेंस आ जाएगा 1 by x1, 1 by x2, 1 by xn, और नीचे भी यही रह जाएगा 1 by xn।
ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा 1 एंगल 0 ना, अगर फेजर में लिखें इसे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंगल 0 एंड x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1/1/x1 x2 1/xn इफ ऑल द रिएक्टेंसेस आर सेम, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/x 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 n टाइम्स है, सो सॉरी ये x डैश हो जाएगा, है ना, x डैश, सो x डैश इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/n/x, सो x/n, है ना, x डैश इक्वल टू x/n हो जाएगा एंड E is equal to 1 angle 0 degree. So you will get the equivalent of large system bus like 1 angle 0 and j x/n. ये क्या है? This is your single generator equivalent of large system bus. यही आपका बस है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि x/n, है ना, इसका वैल्यू may not be neglected, है ना, इसका वैल्यू ऑब्वियसली स्मॉल तो होगा, है ना, बट स्मॉल वैल्यू होगा इसका x/n का, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये सिस्टम में रहेगा। इस सिस्टम को इस तरह का सिस्टम बनाकर और हम सर्किट में उस लार्ज सिस्टम से रिप्लेस करेंगे और एनालाइज करेंगे फर्दर। अगर इसी में हम इनफाइनाइट बस की बात करें, इनफाइनाइट बस, है ना, जिसका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना, नो चेंज with respect to change in load, लोड में चेंज होने से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कोई मैग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट बस बोलते हैं। इस इनफाइनाइट बस का मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम हमारा है, it means n tends to infinity, है ना, मतलब हुआ कि आइडियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड टू दैट बस, ये हुआ इनफाइनाइट बस का मतलब, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर। वैसे इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है वो लार्ज वैल्यू ही, लेकिन इतना ज्यादा है कि n को आप टेंड्स टू इंफिनिटी एज्यूम कर सकते हैं। सो x डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x/n एंड n here tends to infinity, so x dash approximately equal to 0। इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया, है ना। तो अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं
इनफाइनाइट बस सिस्टम को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? जनरेटर एंड कनेक्टेड टू बस। ये है आपका इनफाइनाइट बस। दिस इज योर 1 एंगल 0 है ना, और ईजी है जिसका वैल्यू 1 एंगल 0 है, और ये करंट प्रोवाइड करेगा। एक्स डैश का वैल्यू कितना हो गया इसमें? 0। देयर इज नो रिएक्टेंस इन इनफाइनाइट बस सिस्टम, ठीक है, बट रिएक्टेंस कैन बी कंसीडर्ड इन लार्ज बस सिस्टम। समझ गए दोनों में डिफरेंस? माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक में n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया तो उसका रिएक्टेंस 0 हो गया। तो ये था आपका इनफाइनाइट बस एंड लार्ज सिस्टम बस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जांपल्स को देखेंगे, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, उसका यूज करेंगे सिस्टम में, उसके सॉल्यूशन में, राइट? ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी